हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करने आई हूँ। मैं बच्चों को स्कूल और इंस्टीट्यूट छोड़ के जस्ट अभी घर आई ही थी और आके मैंने सबसे पहले पानी लिया। मैं गर्म पानी बिल्कुल नहीं पी पाती, बहुत बार कोशिश की है, तो मैं नॉर्मल नलके का पानी ही पी लेती हूँ। और थोड़ी सी मैंने फ़ोन चलाया, थोड़ी देर अपने कमेंट्स वगैरह रीड किए सबके, और फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई टॉवल्स वगैरह लेके। बच्चे नहा धो के गए थे तो टॉवल्स ऐसे ही रूम में छोड़ गए थे, तो मैंने सबसे पहले टॉवल्स बाहर डाले। और वैसे मैं टॉवल्स ग्रिल पे डालती हूँ, पर आज धूप नहीं निकली है, बादल हो रहे हैं और बहुत सुहावना मौसम है, तो मैंने टॉवल्स को शेड के नीचे ही डाल दिया। और उसके बाद मैं थोड़ी देर यहीं खड़ी हो गई, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने लगी। और ये देखिए आप, बादल कितने घने और काले बादल हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ अपने लिए चाय बनाने। चाय बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझसे यार मॉर्निंग में बिना चाय पिए तो कोई काम होता ही नहीं है। पहले मुझे रिलैक्समेंट के लिए एक चाय चाहिए जिसमें बच्चे चले जाएं, हस्बैंड सो रहे हों, रिलैक्स होके मैं फ्री में मतलब एकदम फ्रीली होके आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। मुझे उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मेरी सुकून की चाय होती है। तो मैंने अपने लिए चाय रख दी। चाय रख के मुझे लगा कि क्यों ना मैं साथ साथ रूम समेटना शुरू कर दूँ। रूम्स बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, तो बस अब मैं चली गई रूम में। पहले मैंने ड्राइंग रूम समेटना ही सही समझा, क्योंकि ड्राइंग रूम सिमटा रहता है, कोई आ भी जाए बाई चांस तो हम ड्राइंग रूम में उन्हें आराम से बैठा सकते हैं। वैसे सुबह सुबह कौन आएगा, बट ये है कि घर समेटना शुरू करना पड़ता है। ये ब्लैंकेट मैं रात को लेके बैठी हुई थी यहाँ सोफे पे, मैं मूवी देख रही थी, तो बस रात को मैंने ऐसे ही छोड़ा और मैं जाके सो गई थी फटाफट से। उसके बाद मैंने फटाफट ये वाला रूम समेटना शुरू किया। सोफ़े पे ही सबसे ज़्यादा मेरा सामान जो है फैला रहता है, क्योंकि मेरा ये पेट जगह है बैठने की। मैं रात को यहीं पे बैठ के टीवी वगैरह देखती हूँ, खाना खाती हूँ सब। उसके बाद मैं किचन में आ गई। जब तक मैं चाय बना रही थी तो हस्बैंड भी उठ गए और बोलने लगे कि मुझे भी चाय देना। वो ब्रश करने के लिए गए और तब मैंने यहाँ पे चाय रेडी कर ली। चाय डालने के बाद अब मैं उनके साथ बैठ के आराम से सुकून से चाय पीऊँगी, थोड़ी गप्पे शप्पे लगाएंगे और उसके बाद अपने अपने कामों पे लग जाएंगे। तो यहाँ हम दोनों बात कर रहे थे। मैं हस्बैंड को बता रही थी कि बीच वाला एक रास्ता है हमारे घर से बेटी के स्कूल तक का, वो सारा ख़राब हो रखा था, तो मैं दूसरे वाले रास्ते से आज लेके, बहुत लंबा पड़ जाता है वो रास्ता, पर जाना पड़ा, क्या करें मजबूरी है। फिर यहाँ पे मैं बेडरूम में आ गई थी। बच्चे बिल्कुल कमरा चढ़ा के गए हुए थे, बिल्कुल फैला के एकदम से। तो मैं रूम समेटने लगी, फटाफट से मैंने रूम को रीअरेंज किया, साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ पे हस्बैंड सोए हुए थे, तो वो बेड से उठ गए थे, नहाने चले गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से ये वाला बेड भी ठीक कर लूँ, रीअरेंज कर दूँ, ताकि साफ़ सफाई पूरी हो जाए। उसके बाद मैं गई किचन में। हस्बैंड बोला था कि राजमा चावल बनाना, तो मैंने फटाफट से राजमा बॉईल करने रख दी। राजमा को बिना भिगोए उबालने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि राजमा को आप नॉर्मल पानी डालकर, नमक डालकर उबालने रख दीजिए। 2 विसिल के बाद राजमा को बंद करके उसकी स्टीम निकालिए और उसमें फिर से ठंडा पानी डाल के उसको नॉर्मल, जैसे आप भीगी हुई राजमा को बॉईल करते हैं वैसे बॉईल कर लीजिए, तो राजमा एकदम से बढ़िया तरीके से गल जाती है और बिल्कुल भी उसमें कसर नहीं रहती। और उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने आ गई थी। बाहर की बरामदे की सफाई मैं सुबह के टाइम ही कर लेती हूँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनके जाने से पहले, जितने देर में वो तैयार होते हैं उतनी देर में बाहर का काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने दोनों कमरों का, किचन का अच्छी तरीके से ढंग से झाड़ू लगाया। उसके बाद मैं बाहर की तरफ गई, गैलरी में जहाँ से हमारी एंट्री है, घर की एंट्रेंस है जो मेरी, वहाँ की मैंने झाड़ू लगाई, साफ़ सफाई करी। फिर मुझे याद है मैंने पौधों में सुबह पानी नहीं डाला था, मैं भूल गई थी आज पानी डालना, तो मैंने फटाफट से पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए पानी लेके आई और फटाफट सारे प्लांट्स में पानी डाला। मैं सर्दियों में प्लांट्स में एक दिन छोड़ के पानी डालती हूँ और गर्मियों में डेली। गर्मियों में मोस्टली मैं इवनिंग टाइम पे पानी देती हूँ। उसके बाद ये देख लीजिए, मेरा घर पोछा लगा दिया मैंने, सारा काम करके डस्टिंग वस्टिंग सब होने के बाद मेरा घर कुछ इस तरीके से लगता है। हस्बैंड कहीं चले गए थे तो मैं नहाने धोने चली गई। उसके बाद मैं आई तो हस्बैंड आ चुके थे, वो टमाटर और लहसुन लेके आए थे, कि मैंने कॉल कर दिया कि है नहीं सामान लेके आना। तो मैं नहा धो के बस किचन में आ गई हूँ लंच प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ मैंने टमाटर धो के रख दिए ताकि कभी भी बच्चे यूज़ करने के लिए उठाएं, तो कई बार बच्चों को होता है नहीं धोते हैं कुछ है, तो मुझे वहम रहता है इस चीज़ का, मैं पहले ही सब कुछ धो धा के ही रखती हूँ साफ़ सुथरा करके। यहाँ देखिए, राजमा को 2 विसिल लग चुकी थी, उसके बाद मैं बंद करके अपना नहाने वगैरह चली गई थी। तो राजमा आके मैंने इसमें ठंडा पानी डाला और अब इसे दोबारा से बॉईल करने रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ प्याज काटने लगी, तो हस्बैंड से मुझे डांट भी पड़ गई, क्योंकि मेरी आँखों की वजह से मुझे मना है प्याज काटना डॉक्टर की तरफ से। तो हस्बैंड ने मतलब डांट के बोला कि मुझे क्यों नहीं दिया, मैं कर देता। वो किसी से कॉल पे बात कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने ही प्याज मुझे बिल्कुल चॉप करके दिए, चॉपर से अच्छी तरीके से, प्याज और लहसुन। उसके बाद टमाटर भी उन्होंने ही चॉप कर दिए थे। मैं अपने कामों में लग गई थी। तब यहाँ मैं जब तक राजमा उबल रही है, साथ साथ मैंने तड़का भी बना लिया था। देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है, राजमा का, राजमा बॉईल हो रही है, हो चुकी है।
और चावल भी बनने रख दिए मैंने पतीले में, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो फिर उन्हें भूख लगती है। और यहाँ मैंने देखी राजमा बिल्कुल गल चुकी है, इतनी बढ़िया तरीके से राजमा हो चुकी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब इसमें मैंने मसाला डाला और मैं कुकर को सिर्फ 2 मिनट के लिए एक स्टीम बनने के लिए रखूँगी। थोड़ी सी स्टीम मैं लगवाऊंगी बस, मतलब स्टीम बने कुकर में, इतनी देर के लिए मैं इसे गैस पे रखूँगी। और तब तक क्योंकि मसाला अच्छी तरीके से राजमा में जो है मिक्स हो जाए, बस इसलिए। उसके बाद मैंने कुकर को रख दिया गैस पे, और ये मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए राजमा बॉईल करी हुई ले ली। यहाँ चावल रेडी हैं और राजमा भी हमारी बिल्कुल हो चुकी है रेडी। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, खाना एकदम रेडी है। बच्चों के आने तक मेरा खाना ऑलमोस्ट तैयार ही होता है। बस अब मैंने फटाफट से सबके लिए खाना परोसा और अब हम बैठ के खाना खाएंगे। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए।